क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्रिकेट करियर गंभीर की तरह गंभीर एंड हो जाएगा? ये सवाल बड़े गंभीर है, बड़े महत्वपूर्ण भी है। इतिहास की दृष्टिकोण से देखे तो भी ये वर्जित भी है। रोहित शर्मा विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट जब खत्म हुआ था, उसके पीछे यही तर्क था। रोहित शर्मा और विराट के ऊपर परफॉर्मेंस के प्रेशर डाला गया था। ये कहा गया था आपको हम इंग्लैंड में तो ले जाएंगे, लेकिन अगर आप 2 मैचों में फ्लॉप होते हो तो आप दोनों को तीसरे मैच में खेलेंगे। ये जरूरी नहीं होगा, आप दोनों को बाहर बिठा दिया भी जा सकती है। इसके बाद क्रिकेट को कवर करने वाले जितने भी रिपोर्टर थे, सारे ने एक ही बात को लिखे थे और उन्होंने एक ही बात को कहे गए थी, आपकी इंडियन क्रिकेट में इतनी लंबी करियर होने के बाद भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है तो बेहतर है आप सम्मान से, रिस्पेक्ट से धीरे से चले जाना बेटर होगा। वरना 36 साल की विराट कोहली साहब फुल्ली फिट थे, सुपर फिट थे, उसके बाद भी उनको बाहर के रास्ता दिखा दिया। रोहित शर्मा जो 1-2 सीरीज से पहले इंडिया के लिए टॉप परफॉर्मेंस थे, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे, 1.5 महीना पहले इंडिया ओडीआई टेस्ट टीम की अंडर 15 मेंबर थे, उनको भी किस तरीके टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर दिया गए, उनसे उनका टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान भी छीन लिया गए किस तरीके से, वो तो आप लोगों ने देखा होगा। खास तौर पर ये दोनों टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देना चाहते थे, टेस्ट क्रिकेट को ये दोनों और कंटिन्यू करना चाहते थे 2-3 साल, फिर भी उसके बाद भी किस तरीके से इन दोनों को टेस्ट फॉर्मेट झूठी परफॉर्मेंस की रीजन दिखा के इन दोनों को टेस्ट फॉर्मेट से बाहर किया गए, जो टेस्ट फॉर्मेट को प्रायोरिटी देना चाहते थे और 2-3 साल कंटिन्यू करना चाहते थे। इसके बाद बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजित अग्रकर और हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी थे, क्यों आपने बिना रीजन दिखा के इन दोनों को टेस्ट फॉर्मेट कैसे आपने बाहर कर दिए, जो टेस्ट फॉर्मेट को और कंटिन्यू करना चाहते थे और 2-3 साल खेलना चाहते थे। इतनी फिट होने के बाद भी ये सवाल आप सारे लोगों के मन में जरूर होगा, आपने ये सवाल पूछा भी होगा। फिर जब ये रीसेडन होने के बाद हम सारे लोगों ने जब इस चीज़ को भूल गए थे, नए कप्तान शुभमन गिल की वो कमाल की परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी टेस्ट फॉर्मेट में अभी तक महसूस नहीं होने दी, उन्होंने जिस तरीके से टीम इंडिया को शुभमन गिल ने लीड की, एक मुश्किल सीरीज इंग्लैंड में जाके ड्रॉ करके आना, कमाल की परफॉर्मेंस की और रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी एकदम टेस्ट फॉर्मेट में महसूस ही होने नहीं थी, उनसे बेटर परफॉर्मेंस कर दी। लेकिन फिर जब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक ही फॉर्मेट को कंटिन्यू कर रहे थे ओडीआई, उस फॉर्मेट में जब ऑस्ट्रेलिया 5 ओडीआई मैचों की सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंसमेंट की बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर अजित अग्रकर, हेड कोच गौतम गंभीर ने, तब फिर सवाल बहुत जोर शोर से दोबारा ये आना स्टार्ट हो गई। फिर से एक बार रोहित शर्मा और विराट कोहली फाइट लाइन करने का इन्होंने साजिश रच दी या रच चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने
पहले टेस्ट फॉर्मेट से रोहित शर्मा की से कप्तानी ले ली, उसके बाद अब वो फिट होने के बाद जो ओडीआई फॉर्मेट में उनकी एवरेज 50 प्लस होने के बाद भी जो रिसेंटली 6 महीना पहले आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के आने वाला कप्तान बनने के बाद भी फ्यूचर के नाम करके जब उनको कप्तानी से हटा के सुमन गिल को नए ओडीआई कप्तान बना दी, तो रोहित शर्मा हो सारे इंडियन क्रिकेट की मन पे यही सवाल दोबारा पूछना या गूंजना स्टार्ट होगी, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्रिकेट कैरियर गंभीर की तरह गंभीर एंड हो जाएगा? क्या विराट कोहली का वो 100 सेंचुरी बनाने का सपना सपना रह जाएगा या वो पूरा कर पाएगा जो ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड बनाया था, क्या उस रिकॉर्ड को वो तोड़ पाएगा? ये सवाल सारे विराट कोहली फैन और इंडियन क्रिकेट फैनों के दिल पे आ गई। जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में 10,000 रन पूरा करने से पहले अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी, इसके बाद इस तरीके से जब उन्होंने फिर से एक बार रोहित शर्मा को उन्होंने जब उनको बिना पता के बिना पूछ के उनसे बातचीत बिना करके जब उनको कप्तानी से हटा दिए गए, तो फिर मन पे तो सवाल होगा रोहित शर्मा जिनका ओडीआई फॉर्मेट में एवरेज 50 प्लस है। आप सारे लोगों ने देखा होगा इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में एक फेयरलेस कप्तान की तरह उन्होंने स्टार्ट दिया है इंडिया के लिए, अपने के लिए नहीं अपने टीम के लिए परफॉर्मेंस करके दिखाया। उस कप्तान को जब इस तरीके से सोचा, ऐसा लगता नहीं 2027 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेल पाएगा। रोहित शर्मा ने जो एक इंटरव्यू में कहे थे वर्ल्ड कप तो एक ही होता है, वो है ओडीआई वर्ल्ड कप। मेरा सपना था ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट करना, मुझे लगता नहीं है उनका वो सपना पूरा होगा। वो सपना सपना ही होगा। जिस तरीके से उनको टेस्ट फॉर्मेट से उनके कप्तानी छीन ली गई, उसी तरह फिर से एक बार यही कहा गया अगर आपको 2027 वर्ल्ड कप खेलना है, आप जब दूसरे फॉर्मेट नहीं खेले हो तो डोमेस्टिक में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं सारे आपको खेलना पड़ेगा, फुल्ली फिट होना पड़ेगा, फिर आपको हम कंसिडर करेंगे। परंतु हम आपको ये वादा नहीं कर पा रहे आपको पक्का प्लेइंग 11 में जगह मिलेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल उन्होंने यहीं पर कर दिया। मतलब आप लोग सोच लेना इन दोनों की कैरियर डी एंड होने वाला है। इतनी तगड़ा फॉर्म होने के बाद भी इन्होंने रोहित शर्मा को हटा दिया। उसके बाद विराट कोहली जो फुल्ली फिट है, इतनी तगड़ा फिटनेस होने के बाद जो टेस्ट क्रिकेट को और 3 साल कंटिन्यू कर सकते, उन्होंने जिस तरीके से अचानक सडनली रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद बीसीसीआई हाई अथॉरिटी एक भी बोर्ड मेंबर ने जाके उनसे पर्सनली बात भी नहीं की, उनसे रिटायरमेंट वापस लेने के बारे में चर्चा एक भी बार नहीं की। उसके बाद फिर से एक बार वही हरकत उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट जो एक आखिरी फॉर्मेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा को हम देखने को मिले, लगता नहीं आगे चल कर हमें इन दोनों को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से फिर से एक बार अजीत आगरकर और गौतम गंभीर ने अपना मन स्टार्ट कर दी फ्यूचर लीडर बोल के, अभी 1.5 साल पूरे आपके हाथों में है, उसके बाद भी अपने कैसे फ्यूचर लीडर बोल के उनको कप्तानी में हटा दी। मतलब आप लोग ये साफ साफ कर चुके 2027 वर्ल्ड कप के लिए ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा आप दोनों की प्लान पे नहीं है। आप मीडिया पेशर हो, इंडियन क्रिकेट फैनों की पेशर हो, मजबूरी से इन दोनों को रखा है। आपने ये लगभग ना बोल के एक कह ही दिया है ये आपकी आखिरी सीरीज है, यहाँ पर खेलिए, इज्जत से अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करिए और वापस जाके रेस्ट करिए, नहीं तो हम आपको इसी तरह रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप लोगों को क्या लगता है इन्होंने जो गली हरकत किया ये सही है गलत? कमेंट करना, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब पक्का करना।